आज हम सभी लोग विमेंस डे मना रहे हैं, लेकिन क्या हम आपको हैप्पी विमेंस डे कहें? आप खुद बताइए, आप एक महिला हैं, क्या आज के दिन आप खुश और सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को दिल्ली में? शायद नहीं, और ये आंकड़े गवाही देते हैं। और ये आंकड़े हम नहीं, ये सरकारी आंकड़े जो गवाही दे रहे हैं। पिछले 2 दिनों के भीतर दिल्ली और एनसीआर में गैंगरेप की 8 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 1 जनवरी से 15 फरवरी की अगर हम बात करें तो अकेले दिल्ली में 181 मामले सामने आए हैं। आखिर कब थमेगा दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ ये अत्याचार? ये सवाल हम पूछ रहे हैं, सवाल सभी महिलाएं पूछ रहे हैं। और सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि 16 दिसंबर की घटना के बाद सरकार ने तमाम दावे किए, प्रशासन ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, लेकिन हकीकत क्या है ये जानने की कोशिश की आज तक ने। देखिए हमारा ये रियलिटी टेस्ट। 16 दिसंबर 2012 यही वो काली तारीख है जिस रात दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती एक बस में 6 दरिंदों ने देश की एक बहादुर बेटी की हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर दिया था। दिल्ली और देश की सड़कों पर लोगों की भावनाएं, उनका गुस्सा ऐसा उमड़ा कि समाज से लेकर सियासत तक में हड़कंप मच गया। सरकार ने भी उस वक्त जख्म भरने के लिए कई वायदों का मरहम लगाया। ऐसा लगा कि बस अब तो दिल्ली में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हो चुकी हैं। बात कुछ महीने पुरानी हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में खासकर रात में जमीनी हालत में ऐसा कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है जो दिल्ली की महिलाओं को ये भरोसा दिला सके कि वो राजधानी की सड़कों पर रात में सुरक्षित हैं, महफूज हैं। गैंगरेप की वारदात के बाद से ही ये दावे किए गए थे कि दिल्ली की तमाम सड़कों पर इलाके के जो डीसीपी होंगे वो मौजूद होंगे, जांच पड़ताल होगी, तमाम बसों की जांच होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। दूर दूर तक कोई पुलिस नजर नहीं आ रही, जबकि चंद कदमों की दूरी पे थाना कनाट प्लेस है, थाना 12 खंबा है, ना यहाँ पर पीसीआर की गाड़ी है, ना कोई पेट्रोल व्हीकल नजर आया। पूरे रूट में हमें पिछले 2.5 घंटे के अपने सफर में एक भी डीटीसी बस नजर नहीं आई। आलम यह है कि बस स्टॉप के आसपास हमें कोई सिक्योरिटी के लोग भी नजर नहीं आए। आपको वहाँ पर 2 जवान दिख जाएंगे, वहाँ पर बैरिकेडिंग भी है, लेकिन ध्यान से देखिए कि जिस रफ्तार के साथ यहाँ से गाड़ियां निकल रही है, क्या आपको लगता है कि रात के अंधेरे में जवान उस पर नजर बना सकते हैं? दावा किया गया था कि बैरिकेडिंग के जरिए जो बसेस हैं या जो ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल हैं जो खाली हैं उनकी जांच की जाएगी, वैसा कुछ नजर नहीं आया है। देखा और सुना आपने, आज तक के 5 संवाददाताओं के कैमरों में कैद हकीकत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि रात के वक्त आज भी दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा के वैसे कोई पुख्ता इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसका वादा सरकार के मंत्रियों और आला अधिकारियों ने लोगों से किया था। एक नजर उन वादों पर। वादा नंबर 1, रात में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वादा नंबर 2, एसीपी से लेकर ज्वाइंट सीपी रैंक के अफसर रात 12 बजे तक सड़कों पर सुरक्षा का जायजा लेंगे। वादा नंबर 3, गृह राज्य मंत्री ने खुद हर महीने रात में 1-2 बार सुरक्षा का मुआयना करने की बात कही थी। वादा नंबर 4, रात में हर अहम सड़क पर बैरिकेडिंग और चौकसी में बढ़ोतरी की बात कही गई थी। वादा नंबर 5, डीटीसी की रात में चलने वाली हर बस में महिला सुरक्षा के लिए गार्ड की नियुक्ति का वादा किया गया था। और वादा नंबर 6, महिला सुरक्षा के लिए 181 नंबर की नई आपात फोन सुविधा बहाल करने की बात कही गई थी, लेकिन उसके कारगर होने की हकीकत भी अब सवालों के घेरे में है। न तो दिल्ली पुलिस का कोई बड़ा अफसर गश्त करते दिखाई दिया, न ही पिछली कई रातों से गृह राज्य मंत्री सुरक्षा का जायजा लेते दिख रहे हैं। न तो बैरिकेडिंग में हर गार्ड की चेकिंग हो रही है और न ही 181 नंबर डायल करने पर महिलाओं की पुख्ता सुरक्षा की गारंटी है। फिर वादे झूठे नहीं तो और क्या हैं? आज तक ब्यूरो। तमाम हेल्पलाइंस शुरू की गई हैं, वायदे किए गए और ये कहा गया कि सुरक्षा का जायजा लिया जाएगा और ये भी कहा गया कि हर इलाके में वहां के एसीपी से लेकर ज्वाइंट सीपी हर कोई वहां पर जायजा लेंगे, रात 12 बजे तक गश्त वहां पर लगाई जाएगी। लेकिन हकीकत क्या है? हमारे संवाददाता पहुंचे हर इलाके में और जायजा लिया। देखिए हकीकत। 16 दिसंबर के दिल्ली गैंगरेप से ठीक 4 दिन बाद 21 दिसंबर 2012 को देश के गृह सचिव आर.के. सिंह ने दिल्ली पुलिस के आला अफसरों के साथ दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का औचक निरीक्षण किया।
गृह सचिव के इस निरीक्षण की बड़ी चर्चा हुई और 5 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में लापरवाही की वजह से सस्पेंड भी किया गया। सरकार और पुलिस की ओर से वादा किया गया कि अब एसीपी से लेकर जॉइंट सीपी रैंक के अफसर रात 12 बजे तक सड़कों पर सुरक्षा का जायजा लेंगे और गश्त करेंगे। लेकिन वादों के महज 2 महीने बाद ही देखिए क्या है हकीकत, वो भी कनॉट प्लेस की। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में, यानी दिल्ली के दिल में। ये वो जगह है जहां पर दिल्ली गैंगरेप के बाद दिल्ली पुलिस ने ऐसे सुरक्षा बंदोबस्त किए थे कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। यहाँ तक कि खुद होम सेक्रेटरी भी सड़कों पर उतरकर इस इलाके का जायजा लिया था। लेकिन अब हालात कुछ और है, जमीनी हकीकत कुछ और है। बैरिकेड्स है लेकिन कोई बैरिकेडिंग नहीं है। पुलिस बैरिकेडों के पीछे खड़ी होती थी और हर गाड़ी को रोककर चेक करती थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस भी नदारत है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के गश्त लगाने की बात तो दूर, एसीपी रैंक का कोई पुलिस अधिकारी भी नजर नहीं आया। बड़े बदलाव का वादा किया गया था। एक तस्वीर है 21 की रात की, जब गृह मंत्री के साथ वरिष्ठ पुलिस अफसर मौजूद हैं। लेकिन मामला ठंडा होने के बाद कनॉट प्लेस के ज्यादातर इलाके पुलिस और पीसीआर वैन के लिए तरसते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस और सरकार का वादा फिर झूठा साबित हो रहा है। अभी हमने आपको दिखाई रात 12 बजे की कनॉट प्लेस की तस्वीर, लेकिन उससे कुछ घंटे पहले के हालात भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। रात 10 बजे पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम इलाके की मेन सड़क पर भी ना तो कोई बैरिकेडिंग दिखाई दी और ना ही कोई आला पुलिस अधिकारी सुरक्षा का मुआयना करता नजर आया। इस समय हम अक्षरधाम इलाके में मौजूद हैं। रात के करीब 10 बज रहे हैं। दिल्ली गैंगरेप के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए तमाम दावों की हकीकत आइए यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके का बैरिकेडिंग नहीं है, जबकि गैंगरेप की वारदात के बाद से यहाँ पर बैरिकेडिंग होती थी। इस वक्त यहाँ पर न तो बैरिकेडिंग है और न ही पुलिसकर्मी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से साइड में बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लेकिन किसी तरीके की बैरिकेडिंग नहीं की गई है, किसी तरीके की यहाँ पर जांच पड़ताल नहीं हो रही है। हालांकि आज तक कैमरे को देखने के बाद दिल्ली पुलिस की चुस्ती में बढ़ोतरी जरूर हुई और बैरिकेडिंग में इजाफा हुआ। फिलहाल अक्षरधाम के सामने रात के 1 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक जाम है क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ से जितनी भी गाड़ियां गुजर रही है वो उसमें झांक सके, वो देख सके कि क्या अंदर सब कुछ ठीक है। सवाल है क्या दिल्ली पुलिस हर बार देर से ही जागेगी, क्योंकि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वादे तो कई किए गए लेकिन फिलहाल वो पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे। अमित कुमार चौधरी, अनुज मिश्रा के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। 16 दिसंबर के बाद तमाम वायदे किए गए, तमाम दावे किए गए। खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने भी दिल्ली में की बस में दौरा किया था और कहा था कि वो हर महीने इस तरह के दौरे करेंगे, लेकिन मंत्री जी का ये वायदा भी झूठा ही रहा। मैं अपने मंत्रालय को और दिल्ली पुलिस को ये सुझाव दूंगा और निर्देशित करूंगा कि ज्यादा पुलिस रातों को सड़कों पे दिखाई देना चाहिए, क्योंकि और कल के यात्रा के बाद मैंने ये मन बनाया है कि जब तक मैं एमओएस गृह हूं ये बसों पर सफर मैं अवश्य करते रहूंगा। 22 दिसंबर 2012 इसी तारीख को देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने वादा किया था कि अब से वो खुद हर महीने कभी न कभी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाली बसों में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए दौरा करेंगे। लेकिन आज ना तो दिल्ली की बसों में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री दिखाई दे रहे हैं और ना ही उनके वादों की हकीकत दिखाई दे रही है। दिल्ली गैंगरेप की जघन्य वारदात के बाद ये भी वादा किया गया था कि अब रात में दिल्ली के बस स्टॉप और सड़कों पर रोशनी की जगमगाती व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं को महफूज बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन आज तक के संवाददाताओं को रात के वक्त दिल्ली की सड़कों पर कुछ और ही नजर आया। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली की रोधी रोड पर। ये पॉश इलाका है और हम जहां पर हैं ये है इस्पात भवन का बस स्टॉप। आप देख सकते हैं कि इस्पात भवन के बस स्टॉप पर अंधेरा है, रोशनी का नामो निशान नहीं है। इस पैच में जो
जो खंबे लगे हुए बिजली के वहां पर भी लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा वो दिखाएंगे कुलोन से कि वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईवे होने के बाद भी यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है वो काम नहीं कर रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि तमाम वो महिलाएं जो दिल्ली से इंदिरापुरम या गाजियाबाद आकर काम करती हैं या फिर इंदिरापुरम और गाजियाबाद से दिल्ली जाती है, ऐसे में जब वो घर से निकलती होंगी तो उनके साथ एक डर भी निकलता है कि क्या शाम को वो घर वापस ठीक ठाक आ पाएंगी। कहीं स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही है तो कहीं बस स्टॉप पर गुप्त अंधेरा छाया हुआ है। यही हाल है दक्षिणी दिल्ली का भी। हम इस वक्त एम्स पर हैं। ये देश का एक प्रतिष्ठित अस्पताल है और दिल्ली का एक महत्वपूर्ण इलाका है। इसके सामने से गुजरता है ये अरविंदो मार्ग, जो एक प्रमुख सड़क है जो आईआईटी गेट की तरफ जाती है। लेकिन इस सड़क की हकीकत आप यहाँ पर देखिए कि आधी रात का वक्त है और यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही है। एम्स से लेकर ग्रीन पार्क, अरविंदो मार्ग और आईआईटी गेट तक कई जगहों पर रात में सुरक्षा को लेकर चूक सामने आई। अगर दिल्ली की सड़कों पर रात में यूं ही अंधेरा पसरा हुआ है तो फिर कौन करेगा सरकार और दिल्ली पुलिस के वादों पर एतबार। कपिल शर्मा, नितिन जैन और रोशनी ठोकने के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। झूठा है तेरा वादा और वायदे के पूरा होने का इंतजार कर रही महिलाएं। तो फिर बताइए कि आज विमेंस डे के दिन कैसे महिलाएं खुश हो सकती हैं, कैसे हम मना सकते हैं विमेंस डे। वाकई दिल्ली के हर इलाके की अगर बात करें तो वायदे झूठे ही साबित हुए हैं। इंतजार हो रहा है कि कब इन वायदों पर अमल किया जाएगा और कब महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। राजधानी दिल्ली जो महिलाओं के लिए बेहद असुरक्षित मानी जाती है। इस वक्त हम अक्षरधाम से होते हुए जो फ्लाईओवर जाता है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। पेट्रोलिंग करती कोई सिंगल पीसीआर यहाँ पर अभी तक नहीं दिखी। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ यहाँ पर कोई वारदात हो जाती है, जैसे कि दिल्ली गैंगरेप के महज कुछ घंटों के बाद ही आज तक के 10 संवाददाताओं ने रात में दिल्ली का रियलिटी टेस्ट किया। We are close to the Ames flyover. It's about 11:30 p.m. and the whole capital is up and shocked at the फिर लगा कि हालात कुछ सुधर गए होंगे। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लगा कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा थोड़ी पुख्ता हुई होगी, लेकिन आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। साउथेक्स का ये बस स्टॉप है और यहाँ पर लाइट के कोई इंतजामात नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर दूर दूर तक आप यहाँ आसपास जो भी बस स्टॉप है उन पर नजर डालेंगे, वहां भी लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। हालांकि लाइट जरूर लगी हुई है लेकिन वो जलती नहीं है और जैसे जैसे रात गहराती जाती है जाहिर तौर पर किसी भी शख्स के लिए यहाँ खड़ा होना और खास तौर पर लड़कियों के लिए बेशक मुश्किलों भरा हो सके। रोशनी ठोकने और शांभवी मिश्रा के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक।